कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हर मंथ के मंथ आप लोगों को एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ में उपस्थित होता हूं। मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, ये खाद्य तेल बाजारों का एक्सक्लूसिव वीडियो है। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज करेंगे, खाद्य तेल बाजारों में एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ साथ हमारा हिट शो जो मॉर्निंग का शो चलता है, आपको मालूम होगा 9:45 का शो में आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफर है, आप जाइए वहां पर जुड़िए हमारे साथ, और मॉर्निंग के सेशन के साथ साथ आपको मंथली एक्सक्लूसिव वीडियो भी मिलेगा। जिन लोगों को भी जुड़ना होगा तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझते हैं, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, तो पूरे मंथ का आउटलुक का वीडियो आपको बताते हैं। इसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट, केएलसी, सीबॉट के बाजारों में सारी रणनीति के बारे में डिस्कस यहां पर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं खाद्य तेल बाजारों में, अब हमको जनवरी की किस तरीके से रणनीति बनाए, जैसे कि हमने जो आप लोगों को एडवांस लेवल दिए थे, जो लोग पुराने लोग जुड़े हुए उनको पहले ही बता दिया था, उनका ऑलरेडी मुनाफा जनवरी से पहले ही एक राउंड का मुनाफा एक बार 4 से 5 रुपए किलो का मुनाफा आ चुका है। राइस ब्रांड में 10-10 रुपए किलो का मुनाफा आ चुका है। अब बाजारों में किस तरीके से कामकाज करेंगे उसकी रणनीति हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो खाद्य तेल बाजारों में अगर हम ओवरऑल अगर आउटलुक देखा जाए तो पामोलिन का बाजार ऊंचा है, तो पामोलिन में उस तरीके से डिमांड होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पामोलिन में और सोया में 12 रुपए का डिफरेंस हो गया है। अगर ये डिफरेंस कुछ कम होगा तो बाजारों में डिमांड आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा बाजारों में आपको इसी तरीके से बाजारों में पामोलिन में हल्की डिमांड और सोया और राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में आपको बढ़िया डिमांड होती हुई आपको दिखाई देगी। इसके आधार पर आप अपनी रणनीति बनाएंगे। अब हमको अगर खरीदारी करनी है तो अभी फिलहाल के लिए करंट में सोया 127, पामोलिन 135, राइस ब्रान 116, मस्टर्ड ऑयल 138 रुपए के आसपास चल रहा है। कॉटन रिफाइंड 1450 यानी 145 रुपए के आसपास, कॉटन रिफाइंड मूंगफली का तेल 145 रुपए के आसपास, कॉटन रिफाइंड आपका 127 के आसपास बाजारों में कामकाज हो रहा है। अब बाजारों में हम खरीदारी किस तरीके से करेंगे, अगर हम बात कर लेते हैं खाद्य तेल बाजारों में सोया ऑयल में हम 124 से अगर 23 रुपए के आसपास बाजार फिर से आपको बाजार मिलता है। 124 टू 123 के आसपास आप बाजारों में खरीदारी करिए। 120 रुपए का आप सपोर्ट लगा सकते हैं। नोट करते रहिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। और बाजार में ऊपर का जो लेवल होगा हमारा 128 से आपका 30 रुपए तक का ऊपर का लेवल होगा। 23 से 24 पे खरीदारी करनी है। 28 से 30 रुपए का सोया का लेवल है हमारा। इसी तरीके से पामोलिन में अगर हम बात करेंगे 133 से 134 रुपए, 133 से 132 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। नीचे में 130 का सपोर्ट लगाइए। ऊपर में हमारा जो लेवल होगा 136 रुपए से 138 रुपए का हमारा टॉप का लेवल होगा। पामोलिन में फिर बता रहा हूं, पामोलिन में बहुत बड़ी तेजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। राइस ब्रान ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ गया। राइस ब्रान ऑयल अगर 112 से 111 रुपए के आसपास आपको, अगर 12, 11, 13 ये 3 रेंज है, 13 रुपए से 11 रुपए तक की रेंज में आपको कहीं मिलता है। फिर से राइस ब्रान को खरीदारी करेंगे, 108 रुपए का सपोर्ट लगाएंगे। बाजार फिर से दोबारा से आपको 116 से 20 रुपए तक की रेंज है। राइस ऑयल में ज्यादा बड़ी रेंज है, 116 से 17 रुपए से 20 रुपए तक की रेंज आपको देखने के लिए इस मंथ में मिल सकती है। जनवरी मंथ है, बाजार में डिमांड आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल अभी तक बाजारों में लोगों ने कम खरीदारी करी है, तो उसका असर भी आपने देखा होगा। पाइपलाइन खाली है, लोगों के पास बहुत ज्यादा माल नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी माल है वो परचेजिंग करके रखे हुए हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम पामोलिन के बाद राइस ब्रान आपको बता दिया। मस्टर्ड ऑयल 134 से 35 के आसपास बिंदास खरीदारी करिए। नीचे में मस्टर्ड में सपोर्ट आप 132 रुपए का लगाएंगे। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करेंगे, सोयाबीन सीड 4400 की आसपास से आप बाजारों में 4400 से 4300 की रेंज में खरीदारी करेंगे। 4200 का सपोर्ट लगाएंगे। 4550 से 4650 रुपए तक का हमारा लेवल है। अभी जैसे कि खबरें चल रही है कि आपको मालूम होगा कि जो महाराष्ट्र में सरकार इलेक्टेड हुई है, जो वहां पर चुनी गई है, उन्होंने बोला था कि 6000 एमएसपी हो जाएगी। देखते हैं उनका वादा क्या होता है। वादा उन्होंने जो किया है उसके हिसाब से कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लगातार आपको मालूम भी होगा कि नेपाल से तेल आ रहा है। नेपाल से जो तेल आ रहा है भारतीय तेलों को डिस्टर्ब किए हुए, भारतीय तेलों में उस तरीके से बहुत ज्यादा कामकाज होता हुआ बाजारों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20% ड्यूटी है, वहां 10% है, तो बाजारों को डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो नेपाल से भी काफी 51,000 टन के आसपास बाजारों में पिछले मंथ तेल आता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज आपका कॉटन रिफाइंड में। कॉटन रिफाइंड का बाजार 125 से 26 रुपए के आसपास है। 22 से 23 रुपए के आसपास अगर बाजार मिलता है फिर से खरीदारी करिए। कॉटन रिफाइंड में ट्रेंड पॉजिटिव है। सनफ्लावर ऑयल
आप 120 से 30 रुपए के आसपास 132 से 133 रुपए के आसपास आप सनफ्लावर ऑयल में खरीदारी करिए। अभी 1350 के आसपास चल रहा है। 1350 मतलब 10 केजी का रेट के हिसाब से वहां पर आप फिर खरीदारी करके आप वहां से चल सकते हैं और बाजारों में अपनी रणनीति बना के आप ऊपर में जो लेवल है आपको 138 रुपए से 140 रुपए तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये भी लेवल आपको बता दिया। कॉटन रिफाइंड के बारे में बता दिया। मूंगफली तेल आप 1400 रुपए की रेंज में खरीदारी करिए। 1400 रुपए 10 केजी 140 रुपए के आसपास। 137 रुपए का आप सपोर्ट लगाइए। 100 आप ऊपर में बाजार आपको 146 से 47 रुपए तक बाजार देखने के लिए मिल सकता है। तो बाजार में पूरे मंथ की रेंज है। पूरे मंथ में जब बाजार करेक्ट हो क्या है, अभी बाजार ऑलरेडी तेज है। इस चीज को समझ के कामकाज करिएगा। बहुत जल्दी भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर यहां तो बाजार ऑलरेडी तेज चल रहा है। तो अभी तेज चल रहा है, क्वांटिटी आप हल्की करके रखिए। 20 से 25% में अभी ट्रेड कर लीजिए। नीचे आपको लेवल पे मिलता है, आप 50% वहां पर फिर खरीदारी कर लीजिए। तो हमको ट्रेडिंग करनी है। मार्केट की पूरी रेंज आपको महीने की पता लग गई। मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। उसके आधार पर आप रणनीति बनाएंगे तो कहीं पर कोई समस्या वाली बात फिलहाल के लिए नहीं है। तो आपको जानकारी बता दी। केएलसी की अगर हम बात करेंगे, केएलसी में किस तरीके से कामकाज होगा, केएलसी में अगर देखेंगे तो केएलसी 4300 रिंगिट का सपोर्ट हो गया। 4300 रिंगिट अगर टूटेगा तो नीचे में और पैनिक होगा। नहीं तो केएलसी में जो स्ट्रेंथ हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 4800 से 5000 की रेंज आपको दोबारा से जाती हुई देखने के लिए आपको मिलेगी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। केएलसी की रेंज सीबॉट पे 38 सेंट का सपोर्ट है। 39.72 चल रहा है। ऊपर में आपको 41 से 44 सेंट तक आपको सीबॉट के बाजारों में भी कामकाज देखने को मिल सकता है। फिलहाल फॉरेन मार्केट की छुट्टी, अभी 2-4 दिन बाजारों में इसी तरीके से माहौल रहेगा। बहुत ज्यादा बाजारों में मूवमेंट नहीं है। मस्टर्ड सीड की अगर बात करेंगे 6500 रुपए के आसपास चल रही है। 6525 के आसपास जयपुर लाइन की आपको 6400 6350 कहीं पर मिल जाती है। बल्क में खरीदारी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाजार आपको यहां से 6600 रुपए से 6750 रुपए तक की रेंज आपको मस्टर्ड सीड में देखने मिल सकती है। बहुत बड़ी आप सोचे बहुत बड़ी तेजी हो जाए तो वो तेजी का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। लंबी एक तरफा तेजी आप सोचे तो वो तेजी नहीं है। और अभी आपको मालूम होगा इस मंथ में आपको बजट का सेशन भी है। तो सरकार वायदा चालू करने के लिए भी बोल रही है। देखते हैं अगर वायदा वगैरह चालू होता है तो बाजारों में और भी इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो पूरे मंथ का आउटलुक आपको सिनारियो पूरा बता दिया किस तरीके से आप मस्टर्ड सीड, सोयाबीन सीड, सोया, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आपका कॉटन रिफाइंड, मूंगफली का तेल, सभी चीजों में आपको बता दिया किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे। उसके आधार पर आप बाजारों में अपनी रणनीति बना के आप अपना आउटलुक नजरिया लेके आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो पूरा आपको एक मार्केट का खाका आपको दे दिया है। उसके आधार पे आप कामकाज करिए। पूरे मंथ का आउटलुक है और आपको बता देते हैं जो लोग नए लोग जुड़े हैं, पूरे मंथ का आउटलुक है। हमेशा आज से नहीं, लगातार 4 साल से कंटिन्यू आप लोगों के साथ में जुड़ता हूं और इसी तरीके से पूरे मंथ का आउटलुक आपको देता हूं। उसके आधार पे आप अपनी रणनीति बनाइए। बाजार में जनवरी में बढ़िया डिमांड है। पाइपलाइन भी खाली है। पामोलिन में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन पामोलिन में शॉर्टेज की स्थिति बनी रहेगी। तो आगे आने वाले समय में बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए बाजारों में जनवरी फरवरी का मंथ बढ़िया है। मार्च में फिर सेमिनार होगा सरसों का। तो सरसों में भी आप सोचे बहुत ज्यादा मंदा हो जाए तो वैसी कोई संभावना बाजारों में नहीं दिखाई दे रही। इस चीज को समझ के आप लोग कामकाज करते हैं तो बेटर है। तो सारी जानकारी दे दी है किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, किस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अपना जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।